तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज जो हम लोगों का 100 to 1000 डॉलर सीरीज था, आज उसका लास्ट डे है। आज हम लोग इस सीरीज को होपफुली कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। आई होप आपको इस सीरीज के अंदर काफी कुछ इस चीजें सीखने को मिली होगी। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से आप मनी मैनेजमेंट एक छोटे अमाउंट से एक बड़े अमाउंट तक के लिए फॉलो कर सकते हो। सारी चीजें इसमें कवर अप हुई हैं। आई होप आपको काम आया होगा। काफी सारी चीजें आप देख के सीखे होगे। इनफैक्ट काफी मेरी गलतियों से भी आपको सीखने को मिली होगी कि कभी कभी हड़बड़ी में जैसे मेरा ट्रेड ऊपर नीचे लग जाता था, प्लस काफी अमाउंट ऊपर नीचे हो जा रहा था, तो वो सारी चीजों से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बहरहाल, आज इस चैलेंज को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो लगातार लगातार स्ट्रेटजीज के ऊपर आने वाली है। तो उसको इत्मीनान पूर्वक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी मैं काम कर रहा था पास्ट डेज में, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसे मिस आउट मत करिएगा, ज़रूर चेक करिएगा। फिलहाल इस चैलेंज को आज पूरी तरह से समाप्त करते हैं। आपको पता होगा कि पिछले में हम लोगों ने $850 टच कर लिए थे मार्क को। अब हम लोग इसको आज फुल एंड फाइनल 1000 यानी $150 एच डे टारगेट है, उसको अचीव करने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट आउट ले लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोगों ने दो ट्रेडें ली हैं डाउन डायरेक्शन में। आई डोंट नो वाई क्यों प्लेस नहीं हुआ। अच्छा हो गया। थोड़ा सा माफ करिएगा, जहाँ पे आ रखा हूँ वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। बहरहाल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जरा साउंड बंद कर दूं। हम्म। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेडें डाउन डायरेक्शन में ली है। रीजन नंबर वन, मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। रीजन नंबर टू, मार्केट ने इन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। रीजन नंबर थ्री, ऊपर की विक बड़ी है। रीजन नंबर फोर, यहाँ पे पीपीआर हो रखा है। तो चार चार रीजन है। और रीजन नंबर फाइव भी अगर आप देखोगे तो यहीं पे एक लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक करके नया लोअर लो सेट करेगा। इस वजह से हम लोगों ने वहां पे एक डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस करी है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चेक करते हैं कैसा इसका रिजल्ट रहता है ना। और भाई इस पूरे सीरीज के अंदर मैंने काफी ही अच्छे तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट चीजें फॉलो करके बताई है कि आप छोटे अमाउंट पे कैसे देख सकते हो, बड़े अमाउंट पे कैसे प्रोजेक्शंस ले सकते हो, है ना। सारी चीजें इसमें मैंने बताई। तो आई होप आपको वो सारी चीजें काम आती होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लॉस हुआ। थोड़ा सा ट्रेड मेरा बताया मिसप्लेस हो गया था मेरा एग्जैक्ट, अगर यहाँ पे लगता तो ट्रेड विन था। पर कोई नहीं, आइए मार्केट चेंज करते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि इस सीरीज में आपको काफी सारी चीजें देखने को सीखने को मिली होंगी, क्योंकि मेजर हम लोगों का जो मेन मकसद है, मेन मकसद ही ये है कि हम लोग आपको किस तरह से आप ट्रेड करो कि एकदम बेसिक रूप से और एकदम कहते हैं ना मिनिमम मिनिमलिस्टिक नॉलेज के साथ आप ट्रेड करो। मेन इस पूरे पूरे सीरीज का मेन एम यही था। ठीक है। बहरहाल यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। और अभी जहाँ पे मेरा मार्केट अभी करंटली होल्ड कर रहा है वहां पे भी लगा लेते हैं। है, एक सेकंड। आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक हॉल्टिंग एरिया बना हुआ है ना, हॉल्टिंग एरिया। यहाँ पे मार्केट क्या करने का कोशिश कर रहा है, इसको इसको ब्रेक करने का कोशिश किया। अरे यार, ये गलत ट्रेड लग गया। गलत ट्रेड है भाई, बहुत गलत ट्रेड है, बहुत ज्यादा ही गलत ट्रेड है। मैं यहाँ पे आपके लिए जाने का क्यों सोचा था कि मेरे को लगा कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो मैं यहाँ पे अप के लिए गया हूँ, पर इसने गैप अप कर दिया। अब गैप अप कर दिया तो थोड़ा सा डर है कि अगर गैप अप हुआ है तो हो सके तो वहां पे आपको कुछ और देखने को ना मिले, कहीं मार्केट डाउन को आके फुल अप करके मत चला जाए। हालांकि मार्केट को भी पहले पहला कोशिश ये करना चाहिए कि अगर गैप भी फिलिंग करेगा तो अगला कैंडल फिर बायर के लिए ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ऊपर का लेवल बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो मार्केट हमेशा अपने लेवल को पूरा करने के लिए जाता है और लेवल के पास मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होता है, तो उसको टच करने के लिए जाता है। बहरहाल देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की एरिया, काफी रिस्की एरिया है। मैंने ये भी गलतियां आप देखो, जो अब तुरंत आप ट्रेड प्लेस करते होगे आप भी मेरी तरह, तो वो गलती मत करना। ठीक है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो मार्केट मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हुआ, लेवल पे गया, ट्रेड हम लोगों की तो विन हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे गैप बहुत सारे बन रहे हैं, तो गैप के कारण हम लोग यहाँ पे ट्रेड कुछ छोड़ेंगे। डाउन के लिए दो ट्रेड, फिर डाउन, फिर नीचे लग गया। अरे नेट कितना खराब चल रहा है। नेट का बहुत इशू है भाई। यहाँ पे डाउन के लिए गए हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का आपको पता ही है, ऊपर एक अच्छा खासा सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया है। प्लस यहाँ पे एक डाउन कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे गैप वाला, वो यहाँ पे मेरे को हिसाब से फिलअप होना चाहिए क्योंकि गैप भी फुलफिल हो गया है। तो हो सके तो ऊपर से हम लोगों को विक रिजेक्शन विथ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या करता है मेरा मार्केट उस तरह से। अगर चलता है तो बेहतर है, अगर नहीं चलता है तो भी देखेंगे कि क्या हम लोग इसमें और अलग कर सकते हैं।
क्योंकि मेन तो है कि आप मैक्सिमम कोशिश करिए, कोशिश करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आप देखो कैसा कैसा क्या क्या कर रहा है कैंडल, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, कुछ भी कर रहा है चार्ट, कहाँ से कहाँ लैग वैग हो के पता नहीं। ओके चलो एक अच्छा ट्रेड बनाने दो, डाउन के लिए $50 डाउन। यहाँ पे $50 डाउन के लिए क्यों गया और इतना श्योर होके क्यों $50 हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है? क्योंकि आप देखोगे कि दो कैंडल में किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस यहाँ पे गैप है, गैप के कारण भी रिवर्सल आना चाहिए, प्लस जो ब्रेकआउट है वो भी पावरफुल नहीं है, प्लस हम लोगों ने इस टर्म में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ट्रेड प्लेस किया है, जस्ट फॉर द सेक कि हम लोग देखने के लिए कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा। बहुत हाई चांस है कि यहाँ से हमारा मार्केट एक रिजेक्शन शो करेगा, देखते हैं क्या करता है, रिजेक्शन शो करता है कि नहीं। और मैक्सिमम कोशिश आपको यही करना है कि आप कोशिश अच्छा करो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे लोग गलती ये करते हैं कि वहां पे उनको ट्रेड मिलते भी रहता है, पर फोमो में या तो वो ट्रेड लगाएंगे ही नहीं, या तो फोमो में ऐसे जगह ट्रेड लगा देंगे जहां पे उनको गड़बड़ रिजल्ट मिले। समझ में आ रहा है? ऐसे आप देख ही रहे हो चार्ट का कैसा हरकत है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी आप देख लो, चार्ट अचानक से ऊपर अचानक से नीचे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है चार्ट, कुछ भी, मतलब हालांकि ट्रेड विन हो गया। लॉजिक आपको पता ही होगा किस लॉजिक के ऊपर हम लोग का ट्रेड था। ठीक है जी, डाउन आ गया, यहाँ पे एक ट्रेड और हम लोग डाउन के लिए बनाएंगे। यहाँ पे तुरंत हम लोगों ने मौका देखा और एक ट्रेड डाउन के लिए क्यों लगा लिया? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अगर लेवल के अंदर दोबारा आ जाता है, इसका मतलब वहां पे फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट होने के कारण मार्केट एक कैंडल और कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में देगा, और इस केस में जो कंटिन्यूएशन डायरेक्शन का लेवल है वो है रेजिस्टेंस का लेवल, तो बहुत हाई चांस है कि वहां से हमें एक रेजिस्टेंस का कैंडल यानी सेल साइड का कैंडल देखने को मिल सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। ओके ओके, तो अभी 20 सेकंड है, देखते हैं 20 सेकंड में क्या करता है मेरा मार्केट, किस तरह से रिएक्ट करता है और क्या नया काम करता है। ओके, आप देखो, देखते रहो। तो आपको इन सारी चीजों से क्या सीखने को मिल रहा है कि आपको अगर अपने मनी मैनेजमेंट पे, अपने नॉलेज पे भरोसा है ना, तो आप सही जगह सही ट्रेड करके सही पैसे बना सकते हो। मैक्सिमम टाइम यही कोशिश करिए कि आप सही जगह ट्रेड करो, ठीक है। आप ट्रेड ही गलत जगह करते हो, फोमो में आके ट्रेड विन हो गया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। ओके, दिख ही गया होगा। ओके, यहाँ पे मार्केट एक हम लोगों को रेक्टेंगल की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये रहा मेरा रेक्टेंगल। ओके, प्यारा सा रेक्टेंगल, इसको हम लोग अच्छा ये थोड़ा ऊपर कर लें इसको। अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखिए अभी मेरा मार्केट एक साइडवेज चैनल काइंड ऑफ बना रखा है, ठीक है। करेंटली अगर आप ध्यान दोगे, जूम करके दिखाऊं तो आप दिखेगा कि आपको एक साइडवेज चैनल दिखेगा। अब इस साइडवेज चैनल का हम लोगों को ब्रेकआउट होने का वेट करना है, वेट करना है कि एक पावरफुल ब्रेकआउट इस साइडवेज चैनल का हो जाए, तो हम लोग एक ट्रेड करेंगे। अदरवाइज जैसा अभी मेरा मार्केट इसको इनगल्फ कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे, छोटा सा ट्रेड करेंगे, मतलब एक आधा ट्रेड करके देखेंगे। ओके 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 ओके, एक ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। सही है, चलिए ट्रेड हम लोगों ने एक बाइंग के लिए लिया है। एक ही ट्रेड लिया है क्योंकि रिस्की एरिया है, साइडवेज एरिया आपको पता ही होता है कितना ज्यादा रिस्की होता है। मैंने बस यहाँ पे इनगल्फिंग देख के ट्रेड किया। आप देखोगे जस्ट सेम लेवल पे पास में भी एक इनगल्फिंग आई है 50% वाली, मार्केट ने एक सॉलिड बाइंग मूव दिया है और ऊपर से फिर रिजेक्शन लेके मार्केट आया। इसको देख करके हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड बाइंग डायरेक्शन में लगाया है, सिंपल प्राइस एक्शन, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, कुछ ज्यादा नहीं लगाया दिमाग, सिंपल दिमाग लगा के सिंपल वे में ट्रेड किया है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही इस्तेमाल करिए, सही जगह ट्रेड करिए, सब चीज अच्छा होगा, ठीक है। ये है। ओके, देखते हैं क्या करता है मेरा मार्केट, किस तरह से रिस्पॉन्ड देता है। 20 सेकंड है अभी। अभी आप देखोगे तो 20 सेकंड के अंदर अगर आप देखो तो ऊपर में गैप बहुत बचा हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर हैं, पर बायर उस गैप को पहले फिलअप करने के लिए जाएंगे। क्यों? कि ऊपर के गैप को फिलिंग होना बहुत जरूरी है। हम्म, बहरहाल ट्रेड हम लोगों की निकल गई आपके आंख के सामने। आइए मार्केट स्विच करेंगे, अभी उसमें हम लोग टिक नहीं सकते हैं, यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड बनाते हैं। देखा मैंने यहाँ पे तुरंत डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, क्या देख के ट्रेड लिया? सीधा है भाई, अब देखो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके इसको रिजेक्शन देके वापस अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, जिसको जाने में वो असमर्थ रहा। इसका मतलब है कि मार्केट पहले क्या करेगा कि नीचे की इस येलो लेवल पे टच करने का कोशिश करेगा, या फिर यूं समझ लीजिए उस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट क्या कर सकता है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर मूवमेंट दे सकता है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे मौका देखा, तुरंत ट्रेड कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। अभी आप देखो तो दो मार्केट के अंदर हम लोग खेल रहे हैं,
एक अपना यूएसडी एआरएस और एक अपना यूएसडी बीआरएल आपके आंख के सामने, और जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ उसी पे ट्रेड कर रहा हूँ। कैंडल भी आप देख सकते हो सेम रिएक्शन दे रही है। ठीक है, सारी चीजें देखते चलो आप। मैंने कहा था कि आपको इस सीरीज में काफी मजा आएगा। ठीक है, और ये एक चैलेंज जैसा था मेरे लिए। मैं हमेशा बता दूं कि आप हमेशा $100 को शायद आप स्टार्टिंग में कोशिश करोगे तो शायद आपका वो $100 लॉस भी हो सकता है। ठीक है, $900 का मार्क टच हो गया। ठीक है, तो हो सके, मैं यही कह रहा था कि अगर आप अचानक से कोशिश करोगे तो शायद लॉस हो सकता है। तो बेहतर है पहले सीख लीजिए। सीख लेंगे तो आप छोटे अमाउंट को भी बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आपका कोई, कहते हैं ना, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप $100 डालोगे मेरा देखा देखी कि भैया इन्होंने बना लिया तो मैं भी बना बना लूंगा, आई विश कि आप बना लो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक गड़बड़ होगा, आप अपना पूरा अमाउंट लगा दोगे और आपका वहां पे अकाउंट ब्लो हो जाएगा और $100 भी उड़ जाएगा। तो बेहतर है कि सही, पहले सही रूप में सीखिए, अच्छे इंसान से सीखिए। सीखने के बाद गाइडेंस लीजिए। मेंटोरशिप गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। अगर आप चाहते हो मेंटोरशिप और गाइडेंस को, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, रिकवरी करवाना चाहते हो, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सारी चीजों की सुख सुविधा इस चैनल पे उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है, तो कहते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है हम लोग ट्रेडिंग रिलेटेड। बहरहाल यहाँ पे एक और डाउन के लिए ट्रेड है। सीधा आपको तो पता ही है क्यों गया हूं मैं डाउन के लिए। कंटिन्यू मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट है। आप देख सकते हो मैक्सिमम 90% बॉडी पार्ट इसके इस लाइन के नीचे है। तो वो देखा मैंने एक डाउन के लिए यहाँ पे ट्रेड कर लिया। आपकी आंख के सामने ट्रेड चल रहा है, जस्ट चेकआउट करते चलिए बस। कुछ भी एक्स्ट्रा अपने से दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। जो मेरे को मार्केट दिखा रहा है सिंपल प्राइस एक्शन, वैसे ही ट्रेड ले रहा हूँ। अच्छा, क्या इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे? नहीं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, रीटेस्ट होता है। जितने भी मेरे मेंटरशिप वाले स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जान गए होंगे कि हाँ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड जस्ट, क्योंकि यहाँ पे पावर बहुत हाई था ब्रेक करने वाला, तो उसको देख करके हम लोगों ने तुरंत डाउन के लिए ट्रेड कर लिया। लॉजिक आपको बता दिया क्लियर कट कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ, कंटिन्यूएशन के साथ ब्रेक है, इस वजह से मैंने कर लिया। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग ट्रेड वेट करते, अगर नीचे से बहुत बड़ा वीक रिजेक्शन आता तो वेट करते रीटेस्ट होने का। अभी नीचे से कोई वीक रिजेक्शन नहीं था तो डाउन के लिए ट्रेड कर लिया। ट्रेड आपके यहाँ के सामने है, विन हो गया। आइए, ओके, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें। यहाँ पे एक डाउन के लिए चलेंगे। ओके, यहाँ पे एक डाउन का जाने के कारण काफी लोग इसको कहेंगे कि ये कैसा, यहाँ पे डाउन क्यों गए। देखिए, दो लॉजिक बताता हूँ। जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे इस कैंडल पे हम लोग का ट्रेड था और मैंने बताया था कि इस गैप की फुलफिलमेंट होगी, आप देखोगे कि वहां पे एक बहुत बड़ी सेलर की कैंडल आई है। पर सेलर ने जहाँ इस गैप पे, यहाँ पे गैप बहुत छोड़ दिया, प्लस गैप अप करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल दी है। गैप अप करके अगर ये ग्रीन कैंडल दी है तो गैप फुलफिलमेंट के लिए कैंडल को नीचे आना चाहिए। उसी लॉजिक के ऊपर मैंने एक डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे एक सिंपल ट्रेड प्लेस किया है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। और सिंगल ट्रेड है, आपको पता ही है, क्योंकि रिस्की एरिया है। मैं बार बार कहता हूँ साइडवेज मार्केट में थोड़ा कम रिस्क लिया करिए, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत हाई रहता है। इस वजह से मैंने छोटा सा रिस्क लिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि मैंने एक ट्रेड कर लिया, कि मैं कभी गिल्ट में ना रहूं कि भाई यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बन सकता था। ठीक है, मैं यहाँ पे अब दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा, कोई एमटीजी ट्रेड यहाँ पे नहीं होगी। ये नहीं कि आप यहाँ पे एमटीजी करने लग जाइए, मार्केट चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों का वेट करेंगे, हम लोग थोड़ा सा कोई और मार्केट ले लेते हैं। हम्म, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत नहीं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, येलो कलर का रेक्टेंगल। ओके, इस तरह से इसको ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दो ठे हम लोगों ने एमटीजी ट्रेड, वो पिछली जो लॉस हुआ था उसको लिया है, और यहाँ पे एक और ट्रेड लिया है। यहाँ पे आप लॉन्ग रे में आप एक रेक्टेंगल को देख सकते हो जहाँ पे एक बाइंग एरिया बना हुआ है, पहली बात तो। दूसरा लॉजिक, मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया है पर नॉन फिक्स मोमेंटम है। आप देखोगे कि वीक मोमेंटम है, एक कैंडल बड़ी, एक कैंडल छोटी, एक कैंडल बड़ी, एक कैंडल छोटी, और उसके बाद तो रिवर्स ही कर गया। रिवर्स करके मार्केट इसके अंदर आके एक इन्वर्टेड वो दिया है, इन्वर्टेड हैमर दिया है, इन्वर्टेड हैमर इन अ रेक्टेंगल, वही आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के अंदर एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि वहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है।
उसको देख करके हम लोगों ने यहाँ पे एक बाइंग डायरेक्शन में एमटीजी ट्रेड बनाया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कैसा ट्रेड निकल के आता है। और अगर जैसा अगर ये मार्केट इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, इन केस अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, पर बशर्ते ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक डाउन के लिए चलते हैं। यहाँ पे एक हम लोगों ने $50 का डाउन के लिए ट्रेड लिया है, सिंपल लॉजिक पे, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मैंने आपको बताया था कि अगर अच्छा खासा ब्रेक करेगा तो एक हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक छोटा ट्रेड प्लेस करेंगे। तो हम लोगों का 3 ट्रेड लॉस था, तो एक बड़ा ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जस्ट नॉलेज, प्योर क्या कहते हैं ना कि प्योर कुछ नहीं, एक जो ट्रेड हम लोग बता रहे हैं प्योर प्राइस एक्शन है, सारी चीजों पे हम लोग उन्हीं पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने से दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अपने से इसलिए ज्यादा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मेरा इस सीरीज का मकसद ही ये था कि आप किस तरह से सिर्फ मनी मैनेजमेंट और एक कहते हैं ना कि बेस लाइन, अगर आपके पास कहते हैं ना कि अगर आपका जड़ मजबूत है, मतलब अगर आपका बेसिक्स मजबूत है, उस नॉलेज पे आप ट्रेड करो, सिर्फ बेसिक ट्रेड पे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, कोई ज्यादा पंगा नहीं, सीधा सिंपल ट्रेड अगर उस तरह से करेंगे तो वो हम लोगों को देखना था इसके अंदर, वही मैंने करने का प्रयास किया। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए, देखते हैं। 4 सेकंड है कैंडल में, 3 2 1, ओके रिफंड हो गया शायद, शायद रिफंड हो गया आई थिंक। ओके विन हो गया। अब देखो एक के डिफरेंस से विन हुआ होगा, हाँ -1 के डिफरेंस से। तो मतलब थोड़ा सा ट्रेड में हम लोग का नीचे प्लेस हो गया था, बट ट्रेड विन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वापस से हम लोग आते हैं 10 पे, लिखते हैं यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे अभी इस कैंडल को देख के काफी बंदे कंफ्यूज होंगे कि भैया यहाँ पे तो सॉलिड सेलर नहीं आया, यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग सस्टेन कर लिया ना। अब ये जो करंट कैंडल चल रही है, अगर ये वापस लेवल के अंदर आ जाती है तो हम लोग बायर के लिए जाएंगे, अगर अंदर नहीं आती है, नीचे रुक जाती है और इसके लो को, इस जो ये इस पे क्या कहते हैं डोजी टाइप का कैंडल, इसके लो को ब्रेक कर देगी तो डाउन के लिए जाएंगे। बहरहाल और मार्केट चेक कर लें। तो आप देख ही सकते हो, मैंने बताया था कि ये टूटेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, आपके आंख के सामने मूवमेंट चल रहा है। ओके नाइस, यहाँ पे भी रेक्टेंगल अब तक टूट चुका है। फाइनली 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 एक रेक्टेंगल हम लोगों का ब्रेक हो गया, पर ब्रेकआउट ज्यादा पावरफुल नहीं दिया है, थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं 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 करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, ऐसे जगह पे अवॉइड करिए। ओके यहाँ पे भी इसने नीचे सस्टेन किया, पर अब ध्यान दोगे तो थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे रिस्क हाई है, नहीं कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ पे भी रिस्क हाई है, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तीनों में रिस्क बहुत हाई है, हम लोग को एक कैंडल वेट ही करना पड़ जाएगा। तीनों में एक कैंडल हम लोग, जो करंट कैंडल चल रहा है तीनों में हम लोग इंतजार करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्ड आता है। रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसके बाद ट्रेड करेंगे और फिर क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। देखते चलिए। तो यहाँ पे रिवर्सल, ऑब्वियसली आपको पता है रिवर्सल का लॉजिक, गैप डाउन था, अगर ये अंदर आ गया तो बाइंग के लिए जाएंगे। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी एक रिवर्सल आना चाहिए, अगर इसके विक के अंदर क्लोज किया तो यहाँ पे भी बायर आएंगे। तो 3 जगह अगर हम लोग ट्रेड करने का कोशिश कर सकते हैं, नहीं भी एक ही मार्केट में बन रहा है। ओके एक ट्रेड हम लोग को, रुक जाओ, एक ट्रेड हम लोगों को बायर के लिए चलना चाहिए। अरे अगेन गैप अप हो गया, खैर थोड़ा सा रिस्की है। फिर यहाँ पे गैप अप हो गया आपके आंख के सामने, तो गैप अप हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। जहां पे भी गैप अप या गैप डाउन हो जाए वहां पे थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या करा करिए, एक तो मैं सवेरे एकदम सवेरे ट्रेड कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो सवेरे के मार्केट में आपको, स्पेशली ओटीसी में, रियल मार्केट तो सवेरे रहता नहीं है, तो ओटीसी के मार्केट में आपको गैप अप और गैप डाउन बहुत देखने को मिलेगा। तो कोशिश करा करिए कि पहले थोड़ा कैंडल को 2-3 सेकंड बन जाने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड किया करिए। मैं यहाँ पे तुरंत ट्रेड इसलिए कर लिया ताकि मेरा एंट्री मिस नहीं हो जाए, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है इस वजह से। अब वही डर के कारण आप यहाँ पे देखो तो गैप अप है, और जो मेरा डर है वही यहाँ पे सच सच हो रहा है। कोई नहीं, देखते हैं और किसी में भी चेक कर लेते हैं अगर है तो। ओके यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया है, रिवर्सल अगेन आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नेट इतना खराब है ना। ओके 2 ट्रेड यहाँ पे डाउन के लिए, 3 लग गया, बताओ 2 लगाते हैं तो 3 ट्रेड लग जाता है। ओके अब देख ही सकते हो यहाँ पे गैप गैप के कारण कितना क्या ही क्या हो गया, छोड़ो हटाओ। यहाँ पे डाउन जाने के कारण बता दूं, आपके आंख के सामने मैंने एक सपोर्ट लेवल लगाया था, यहाँ पे इसका रिटेस्टिंग कंप्लीट हुआ, मार्केट ने एकदम सॉलिड डाउन का मूवमेंट दिया है। तो एटलीस्ट जब भी और आप देखोगे तो ग्रोइंग मोमेंटम में, पहला कैंडल छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा और बड़ा, तो यहाँ पे ग्रोइंग मोमेंटम है जो कि स्ट्रॉन्ग सेलर मोमेंटम को शो कर रहा है, सेलर के पावर को शो कर रहा है। उसी को देख करके मैंने यहाँ पे इमीडिएट डाउन के डायरेक्शन में क्या कहते हैं एक ट्रेड प्लेस कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं इसका रिस्पॉन्ड कैसा रहता है।
चेक करते चलिए। ये है ओके, 20 सेकंड है अभी, 20 सेकंड बाद अभी पता चलेगा इसका सारा चीज। और इस सीरीज के बाद आपको कोई और सीरीज चाहिए होगा तो बताइएगा। हालांकि मैं क्या कहते हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर काफी अच्छा एक सीरीज लाने वाला हूँ, तो उसको मिस आउट मत करिएगा। आपको काफी सारी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी, तो उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। काफी सारी चीजें आप सीखोगे उसको देख के। ठीक है, अभी लास्ट सेकंड वाला हरकत मत करो ओटीसी वाला। ठीक है, चलो बच गए। मेरे को लगा लास्ट सेकंड का हरकत करेगा ओटीसी वाला। कर ही रहा था पर बच गए, ट्रेड सही था हम लोग का। बहरहाल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है, मिस है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखते हैं अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसके, अब देखोगे तो ये वापस लेवल के अंदर आने का प्रयत्न कर रहा है, तो देखिए क्या करता है। अभी चेक करते हैं, तीनों में भी कुछ नहीं है, तीनों में भी कोई ट्रेड नहीं है। हड़बड़ा के कहीं पे नहीं, वेट करिए तीनों में। हम्म, जी देखते रहिए अभी। ओके ओके, दिख रहा है यहाँ पे अचानक से कुछ भी तरह का कैंडल है, प्लीज इसमें मत करिएगा, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये मार्केट अभी छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये भी छोड़ सकते हैं आप, बेकार है। ये भी बेकार है। तो तीनों पेयर हम लोग पहले हटाएंगे पहले तो, ताकि दिमाग शांत रहे। देखिए, पेयर जिसमें आपका ट्रेड नहीं है उसको आप तुरंत ही रिमूव कर दिया करिए, पहले तो ये चीज सीख जाइए। ठीक है, जहां पे आपका ट्रेड नहीं है उसको मैं देखते हो, आपको मैंने दो तीन हर वीडियो में दिखाया है कि जब भी जिस पेयर में मेरा ट्रेड नहीं है, मैं उस पेयर को तुरंत ही छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं उसमें टिका रहूंगा फिर मैं लॉस करके बैठ जाऊंगा। इसीलिए वो उसको मैं छोड़ के हट जाता हूँ। आप भी छोड़ के हट जाया करिए, ठीक है, रुके मत रहा करिए, इंतजार मत कीजिए कि भैया मैं तो रिवेंज लूंगा, मैं तो इसी मार्केट में ट्रेड करूंगा, इसी पेयर में करूंगा। अरे भैया, इतना सारा पेयर आपके पास अवेलेबल है, उतना उसका इस्तेमाल करिए। क्या जरूरत है उस पेयर में मतलब सर फोड़ने का अपना। आइए और चेक करते हैं कहीं पे दिखे तो। ओके 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 ओके। ये, अरे यार नहीं, बेकार मार्केट है, बहुत बेकार। ओके, एक मार्केट अच्छा परसेंटेज दे तो रहा है, रियल मार्केट एक उठाते हैं, देखते हैं। पर बेकार मार्केट है, नहीं कर सकते हैं ट्रेड। वही है ना, अभी जो मार्केट खुलता है उसका उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है। ZAR एक बार चेक करते हैं, ZAR में ओए बिल्कुल नहीं। जहां पे भी आपको एक चीज ध्यान जाइए, जहां पे आपको इस तरह का कैंडल दिख जाए और वो भी 1 मिनट के अंदर दिख जाए, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक ये जो कैंडल है, ये बड़ी वाली जो कैंडल आई है, इसका ये लेवल कंप्लीट ना हो जाए। देखिए, इसके 50% के लेवल को जब तक मार्केट टच ना कर ले, ये यहाँ तक आके रिजेक्शन ना शो कर दे, जब वहां पे आके रिजेक्शन शो कर देगा तब आप ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल अभी ट्रेड नहीं करेंगे, हटा दीजिए प्लीज, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, परफेक्ट है। कुछ कॉमोडिटीज चेक कर ले, बहुत दिन से कॉमोडिटीज में देखे नहीं है। हालांकि मैं कॉमोडिटीज के ऊपर भी स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अभी प्लान कर रखे हैं वीडियो पे। तो बने रहना आप चैनल पे, मैं बहुत सारी चीजों पे भी काम कर रहा हूँ साइड बाय साइड। आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और फिर साइड बाय साइड हम लोग फॉरेक्स भी चालू करने वाले हैं। अरे यार, यहाँ पे छूट गया ट्रेड। तो यहाँ पे हम लोग फॉरेक्स भी चालू करने वाले हैं। फॉरेक्स क्यों चालू करने वाले हैं? क्योंकि काफी सारे मेरे जनता है, जो मतलब दोस्त हैं, भाई हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, जो बोलते हैं कि सर फॉरेक्स भी आप बताओ। क्योंकि फॉरेक्स भाई, आप समझ लो कि आप बाइनरी से सिर्फ कैपिटल बना सकते हो। बाइनरी में आप लॉन्ग टाइम सस्टेन करने के लिए आपको फॉरेक्स मार्केट आना ही चाहिए। क्योंकि आप समझ लो कि अगर आप बाइनरी में ट्रेड कर रहे हो, तो बाइनरी में बाइनरी का पेयर आप नहीं ट्रेड कर रहे हो, ये सारा पेयर ही फॉरेक्स का है। समझ में आ गया? ये सारा पेयर किसका है भाई? फॉरेक्स का पेयर है। तो आपको फॉरेक्स अच्छे से आना बहुत जरूरी है। तो मैं इसमें फॉरेक्स भी चालू करने वाला हूँ, क्रिप्टो भी साइड बाय साइड बताऊंगा, क्योंकि क्रिप्टो और फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लॉन्ग रन में। और आगे जाके हम लोग इस पे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे ट्रेड्स के। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो आप बहरहाल बने रहिएगा चैनल पे लंबे समय के लिए। और जो हमें बहुत पहले से देख रहे हैं और आज तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भैया तहे दिल से क्या कहूँ, शुक्रिया कहता हूँ कि इतना सपोर्ट करने के लिए और अभी तक अपना साथ बनाए रखने के लिए। आपका साथ है तो ही मैं ये सारे चैलेंजेस, ये सारे तरह के वीडियो लेके आ पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं कोई नहीं होता हूँ इसमें सारी चीजों में लाने वाला इन तरह का वीडियो। क्योंकि भाई इस तरह के यूट्यूब पे बनाने वाले वीडियो बहुत हैं, पर कोई सही ज्ञान नहीं दे रहा है। तो कोई सही ज्ञान दे रहा है तो उसके पास जनता नहीं पहुंच रही है।
पर आप लोग की कृपा से मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं अब तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से ही हो रहा है, तो थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। और आप सपोर्ट बनाए रखो, मैं कंटेंट की क्वालिटी में कभी कोई गिरावट नहीं लाऊंगा, आप बेफिक्र होकर फॉलो करो। और सीखने वीखने के लिए तो टेंशन मत लो, सीखने के लिए मैं हूँ, सीखने सिखाने सबके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो बेफिक्र रहो, अच्छे से सीखते चलो, मैं हूँ, बस इतना याद रखना। ठीक है। आओ जी देखा जाए कहीं पे ट्रेड है कि नहीं। ओके, एक पैटर्न अगर आपको याद हो, यहाँ पे एक बाइंग के लिए चलेंगे। बस एक ट्रेड लेंगे, बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है। इसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग थ्री मेथड है, ठीक है, फॉलिंग थ्री मेथड। होता क्या है कि इसमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है, उसके अंदर तीन छोटी रेड कैंडल क्लोज होती है, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ कर देती है। अब इस केस में ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ये मारूबुजू कैंडल है। तो ये इसने क्या किया, इसको इनगल्फ कर लिया। जैसे ही इसने इनगल्फ किया, इसका मतलब है यहाँ से बायर बहुत पावरफुल है, सेलर को इसने सैंडविच कर दिया, मतलब सेलर को इसने फंसा दिया। तो जब सेलर बीच में बायर्स के फंस जाते हैं ना, तो वहां से बायर्स एक छोटे लेवल तक मोमेंटम फॉलो करते हैं। जैसे छोटा लेवल क्या हो सकता है इसमें, तो अगर हम लोग लेके दिखाएं आपको, देखिए, थोड़ा सा बोल्ड कर, अरे इतना भी नहीं, इतना काफी। ओके, इस लेवल तक एक छोटा सा लेवल है ना, यहाँ तक मार्केट आने का प्रयास करेगा। यही देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है, बस ओटीसी वाला हरकत। ओके ठीक है, चलो, दो ट्रेड आपके लिए। ये वाला जो है ये भी ट्रेड अच्छा है, इसको हम लोग कहते हैं कंजीक्वेंट कैंडल। कंजीक्वेंट कैंडल मतलब वैसा कैंडल, ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है। जब दो सेम टाइप का कैंडल एक ही जैसा सेम टाइप का एक ही एरिया में है, तो हमेशा जो पहला कैंडल होता है वही अगला, मतलब जो जिस पे मैंने अभी ट्रेड किया, वही थर्ड टाइम निकल के आता है। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो फर्स्ट टाइम बायर आए तो थर्ड टाइम भी बायर ही आएंगे। तो यहाँ पे बायर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया है कंसिक्वेंट कैंडल के ऊपर। अब लेट्स सी, लेट्स चेक, देखते हैं, वेट करते हैं। और ये सारा नॉलेज कहाँ से आ रहा है भाई, सारा नॉलेज प्रैक्टिस से आ रहा है भाई। सीधा श्योर, कहते हैं ना कि कुछ श्योर शॉट वेड शॉट नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस होता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, दैट्स इट। आप मनी मैनेजमेंट कितना अच्छा कर रहे हो, रिस्क कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो, प्रैक्टिस कितना सुंदर कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर आपके लिए कोई मार्केट बड़ी बात नहीं है, ओटीसी रियल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैंने जो नॉलेज बताया आपके आंख के सामने यूज करके दिखा दिया, खुद देख सकते हो ट्रेड। ठीक है, चलो आओ कोई और पेयर देखें, बहुत ही हैवी फ्लक्चुएशन वाले पेयर अभी चल रहे हैं। बस, ओके, यहाँ पे एक ट्रेड अप के लिए, दैट्स इट। बस एक ट्रेड, बस एक ट्रेड लिया है, बहुत रिस्क, बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा। बहुत हाई रिस्क में क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हल्का सा गैप है, बहुत बारीक सा गैप है। और यहाँ पे ना एक ब्राजीलियन पैटर्न होता है, वो फुलफिल हुआ है, तो बहुत हाई चांस है कि यहाँ पे रेड भी आ सकता है। पर एक सॉलिड मैंने यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बना रखा है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी इनगल्फिंग आई है यार, बहुत अच्छी इनगल्फिंग। इसको देख करके मैंने यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड किया है, देखते हैं क्या करता है कैंडल, किस तरह से रिएक्शन देता है। अगर रेड भी आएगा, तो इस लेवल तक इसको फिलअप करने के लिए जाएगा, वहां पे ठहर जाएगा विक बना के, तो हम लोग एक और बायर के लिए चले जाएंगे, देखते हैं क्या करता है, वेट करते हैं। चलो, मैंने बताई था क्योंकि रेड भी आएगा तो यहीं तक आएगा और यहाँ से फिर ठहर जाएगा। फिर यहाँ से एक बायर के लिए हम लोग जा सकते हैं, तो वही बायर के लिए हम लोग दोबारा से गए हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या करता है बायर यहाँ पे अपना। ये है, क्योंकि वहां पे गैप भी था, तो मैंने वो गैप पहले मिस आउट कर दिया, मेरे को बस वो इनगल्फिंग दिखी, इस वजह से मैंने गैप मिस कर दिया। और आपको ये चीज से ये सीखने को मिल रहा होगा कि छोटे से छोटा गैप का मार्केट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप वो चीज देख पा रहे होगे कि छोटे से छोटे गैप पे मार्केट कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जहां पे गैप होता है वहां पे मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। और डरना चाहिए भी, क्योंकि गैप्स भाई परेशान करते हैं भाई, जो बात है ना, गैप्स परेशान करते हैं। तो थोड़ा सा डरना जरूरी है। ये है। खैर बहरहाल देखिए ट्रेड, 16 सेकंड है, 15 सेकंड। हम्म। ओके, सही है, समझ गए लॉजिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे इसको इसको गैप को रिस्पेक्ट करने के लिए रेड कैंडल आई, तो इसको रिस्पेक्ट करने के लिए अगली कैंडल आएगी ही आएगी, आ गई, विन, ट्रेड विन, मार्केट चेंज। यहाँ पे सस्टेन नहीं करना, एफएफएलसी चालू हो गया। यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं, बेकार कैंडल। बीआरएल चेक करें अपना। हम्म, इस लेवल तक आ जाए मार्केट, इसको नीचे लेके आते हैं ना, यहाँ तक कुछ कर सकता हूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें ट्रेड।
एनजेडी चेक कर लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया भाई। एनजेडी तो नहीं 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 नहीं, बेकार है बेकार है। एनजेडी में भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बहुत ही रद्दी चल रहा है मार्केट। इतना रद्दी मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो फिर आप ही का कहते हैं ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाई। बेकार जगह बेकार ट्रेड, कोई जरूरत नहीं है करने के लिए। ठीक है, चेक करते चलिए। यहाँ पे भी बेकार है। एक ट्रेड मेरा मन कर रहा है यहाँ पे डाउन के लिए, बस एक ट्रेड, ज्यादा नहीं। एक ट्रेड मैंने डाउन के लिए क्यों किया, क्योंकि लेवल बहुत निकट निकट है, बहुत निकट लेवल है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि इसको कवर कर दे, क्योंकि बहुत पावरफुल कैंडल दिया है। इतना तो पावरफुल दिया है कि इसके विक को भी 50% से ज्यादा इनगल्फ किया और कैंडल तो पूरा इनगल्फ कर गया। तो बस एक छोटा सा ट्राई ऑन ट्रेड है, बस एक बार ट्राई किया हूँ, और कुछ नहीं। देखता हूँ। ओके, थोड़ा सा वो है, कंजिक्यूटिव कैंडल डाउन के लिए दो ट्रेड। अगेन वही सेम कंसेप्ट, कंजिक्यूटिव अभी कॉन्सिक्वेंट कैंडल अभी जो मैंने बताया था, कि दोनों जब सेम सेव्स का आ जाए, दोनों सेम एरिया पे आ जाए, तो जो फर्स्ट कैंडल होता है उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। बस दिक्कत थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है ना, कि जो सेकंड कैंडल आई है इसमें मारू बुजू आ रखी है, तो मारू बुजू से थोड़ा डर है भाई। थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही डर है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। हम्म। ये जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक कोई और मार्केट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि को बहुत रिस्की है ना, मारू बुजू है वहां पे, इसलिए थोड़ा रिस्क हाई। तब तक और पेयर भी हम लोग निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज आवर नंबर वन प्रायोरिटी। अब देख सकते हो सारा मार्केट का वो हिल गया है, काम। ओके, लॉस, अगेन लॉस। देखें कितने से लॉस है। ओके, वही है ना, वही मैंने बताया ना कि मारूबुजू था तो थोड़ा डर था। चलो कोई नहीं। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भी बेकार ट्रेड हो जाएगा, मिस करेंगे अभी हम लोग। अगेन मिस करेंगे, तीन ट्रेड है तो यहाँ पे एक ट्रेड। फिर देखो वही गाड़ी का हो रहा था, 5150 का लगने वाला था फिर से। रुक जाओ। ओके, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको, इसी को कॉपी करके नेकलाइन पे लगा देते हैं। पावरफुल ब्रेक नहीं है, वेट करेंगे। पावरफुली ब्रेक नहीं किया, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंतजार किया। देखते हैं। बेकार कैंडल, इस तरह का तो बिल्कुल ही छोड़ दिया करिए, ठीक है, इसमें बिल्कुल रिस्क मत, ये भी बेकार चल रहा है। एनीथिंग इन क्रिप्टो, एप्टॉस देख लेते हैं एक बार, एप्टॉस बहुत सही था उस समय। ओके, अभी भी सही ही है, पर एप्टॉस थोड़ा दिक्कत दे सकता है। मार्केट क्या किया भाई। ओके, इसके नीचे ही क्लोजिंग देना ही करेंगे, एप्टॉस पे एक बाइंग के लिए जाएंगे। एप्टॉस पे हम लोग बाइंग के लिए क्यों गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ठीक है, इस पेयर को मैं थोड़ा दिन से एनालाइज करते हुए चल रहा हूँ। और ये नया पेयर है, जो लोग क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, वो, अरे, कोटेक्स के अंदर, उन लोगों को पता होगा कि एप्टॉस अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसको मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें गैप्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, इसी को देख के मैंने एक बाइंग के लिए ट्रेड लिया।
और एप्टोस थोड़ा सा वैसा कर रहा है, वैसा चल रहा है ना आजकल कि मतलब वो लास्ट मोमेंट में ही कैंडल चेंज कर दे रहा है। तो देखते हैं क्या करता है, अगर नहीं करेगा तो फिर एक बड़ा ट्रेड हम लोग को करना पड़ेगा, इन केस अगर नहीं होता है तो। थोड़ा सा रिस्की ज्यादा चल रहा है, वही देखिए टाइम का बहुत खेल है, ठीक है। मैं जिस समय ट्रेड कर रहा हूँ ना, उस समय टाइमिंग्स बहुत ही ऑफ टाइम के मैं ट्रेड कर रहा हूँ। पर ठीक है, देखते हैं क्या करता है, गैप के कारण इसको बाइंग देना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओए, गैप्स, गैप के कारण लॉस हो गया होगा। हाँ, गैप के कारण लॉस हो गया। बाइंग दिया पर गैप के कारण लॉस कर दिया, चलो छोड़ बता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी हम लोग मनी मैनेजमेंट में ही है, अभी परेशान मत होना, बेफिक्र रहो। सारी चीजें हम लोग सॉर्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। एक अच्छा ट्रेड बनाते हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं अच्छा ट्रेड मिले हम लोग को। ओके, इस तरह का ट्रेजेडी होते रहना चाहिए ताकि पता चलते रहे कि कई लोगों को ये सीरीज बहुत ही इजी लग रही थी। भाई इजी नहीं है, मैं कर रहा हूँ तो इजी लग रही होगी आपको, क्योंकि आपको देखना है सिर्फ। ठीक है, मैं यहाँ से अब के लिए जाता, पर अभी नहीं जाऊंगा, बहुत रिस्क है, बहुत ही हाई रिस्क है। अगेन यहाँ पे भी छोड़ेंगे, एप्टॉस तो भी छोड़ ही देंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों को एक बार दिक्कत दिया है। फिजर्स चेक कर लेते हैं, फिजर्स से जॉनसन जॉनसन भी अच्छा था चार्ट, मैंने जब चेक किया, फिजर्स भी बेकार है अभी। जॉनसन जॉनसन चेक कर ले रहे हैं। ओके, ये भी फंसा हुआ चार्ट है। एफ बी चेक कर लें। ओके, एफ बी पे ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं, दो ट्रेड आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही लास्ट मोमेंट मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया एक ट्रेड का। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही हाई टाइम है कि मतलब इसको बाइंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि दो रीजन है, मैं बताऊंगा। पहले इस ट्रेड को आप देख लो आराम से, उसके बाद मैं इसका रीजन भी बताता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल एक रीजन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल रीजन है, क्रिस्प एंड क्लियर कहते हैं ना, क्रिस्प रीजन है एक ठे आपके लिए। तो चेक कर लेते हैं पहले इसको, हम लोग देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है कैंडल यहाँ पे, देख लेते हैं पहले। बस वो ओटीसी वाला हरकत मत करियो भाई। ओके, थैंक यू। अब देखो मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए क्यों गया हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक गैप था, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि लास्ट मोमेंट पे एक यहाँ पे, आपको पता होगा, स्टूडेंट्स को भी मेरे पता है कि यहाँ पे कौन सा कैंडल आ रखा है। ये है एक परफेक्ट वीक कैंडल, परफेक्ट वीक कैंडल, और एकदम बाइंग के लेवल पे। अगर आप यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाओगे ना, देखो। ओके, आई होप दिख रहा होगा। अगर एक आप रेक्टेंगल उठाओगे तो जहां पे हम लोगों ने ट्रेड किया है भाई, वहां पे एक सॉलिड बाइंग का एरिया है, और ये यहीं से नहीं चला आ रहा है। अगर आप पास्ट में भी जाओगे तो पास्ट में भी आपको बायर्स दिख ही गए होंगे, मेरे को क्या ही दिखाना, देख ही सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं एम पैटर्न, दिख रहा है, एम पैटर्न। एम पैटर्न, आप कंटिन्यू यहाँ से भी एक बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हो, इस पे भी। यहाँ पे मेरा ट्रेड मैंने देखा कि लास्ट सेकंड में इसने किया कि थोड़ा सा झटका दिया, हल्का सेकंड से। लेकिन वो मेरे को पता था लास्ट मिनट पे कि 30 सेकंड्स में यहाँ पे बायर बहुत हैवीली एक्टिव हो जाएंगे, और वही वो आप देख सकते हो, अगले कैंडल में मैंने बोला बायर के लिए जा सकते हो। बायर्स बस इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी जा रहे हैं, जो यहाँ पे बॉडी, क्योंकि इस गैप को है बॉडी की नीड, इस नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बायर्स जा रहे हैं। बहरहाल 990, ओनली $10 लेफ्ट टू कंप्लीट दिस चैलेंज। अब के लिए एक ट्रेड। आइए, बोइंग में थोड़ा सा रिस्की एरिया पे हम लोगों ने ट्रेड कर लिया, पर मैं बता देता हूँ रिस्क क्यों है भाई, क्योंकि रिस्क बताना भी जरूरी है। मेरे को ये रिस्क बताने के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, ले लेता हूँ। येलो कलर का नहीं, ग्रीन कलर का ले लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड करूंगा ताकि दिखे आप लोग को। ओके, ये एरिया पे ना एक भाई रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, जिस पे जहां पे मेरा ट्रेड अभी टकरा के बन रहा है ना, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। तो रेजिस्टेंस होने के कारण वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर मैंने यहाँ पे देखा कि ग्रोइंग मोमेंटम में कैंडल है। तो ग्रोइंग मोमेंटम में है तो रेजिस्टेंस को एक बार तो रिस्पेक्ट देगा, पर क्या वो बार बार रिस्पेक्ट देगा? नहीं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पीक रेजिस्टेंस नहीं है, मिड रेजिस्टेंस है। मिड रेजिस्टेंस को एक दफा कैंडल रिजेक्शन दे सकता है, पर बार बार नहीं दे सकता है। यहाँ से दो ट्रेड हम लोग बाइंग के लिए लेंगे। एमटीजी ट्रेड है, दो ट्रेड बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर यहाँ पे अगर सेलर का कैंडल भी आया है, ठीक है, वो बस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने के लिए एक सेलर का कैंडल आया था। दूसरा, आप देखोगे कि अगर ये एक ग्रोइंग मोमेंटम की कैंडल है, इसके 50% से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग किया है, 50% से रिजेक्शन लेकर के ऊपर क्लोजिंग किया है, इसका मतलब है कि वहां पे बायर एक्टिव हैं। बायर बस उस लेवल को रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे, जिसको रिस्पेक्ट मिल गया।
एक बार जब रिस्पेक्ट मिल गया तो मार्केट उसके बाद क्या करेगा, वहां से कंटिन्यू कट जाएगा जिस डायरेक्शन में मार्केट ग्रोइंग मोमेंटम की कैंडल बना रहा है, और वो ग्रोइंग मोमेंटम की कैंडल बना रहा है बायर के डायरेक्शन में। इस वजह से हम लोगों ने बायर के डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस करके देख लिया। ठीक है, एमटीजी तुरंत मिला, तुरंत अप्लाई किया। देखिए, इस पूरे सीरीज का मेन मकसद यही था कि आप तुरंत, कहते हैं ना कि मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तुरंत इमीडिएट ट्रेड कैसे कर सकते हो, बस ये है। ठीक है, अब देखो रिस्क मैनेजमेंट भी सारी चीजें आपके आंख के सामने हम लोग फॉलो अप करके चल रहे हैं, और सब चीज आपके आंख के सामने ही हो रही है। ठीक है, अच्छा चलो लॉस है कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा है ना लास्ट लास्ट है तो थोड़ा सा कैंडल खींचना चाह रहा है, कोई नहीं, एक ट्रेड अच्छा बनाते रुकिए। कितना का लॉस है, 30-50 का एक लेते हैं, एक ट्रेड बहुत सुंदर ट्रेड लेंगे, वेट करके लेंगे, इसी मार्केट पे रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस लेवल का रीटेस्ट होने के लिए मार्केट जा रहा है। जस्ट चेक करते हैं रीटेस्ट को, क्योंकि गैप अप किया है तो रीटेस्ट अच्छा हो सकता है। लेट्स चेक, देखते हैं क्या करता है मार्केट। और थोड़ा सा देखिए, मैं टाइमिंग बता दूं, मैं जो इतना सारा मेरा ट्रेड गड़बड़ हो रहा है उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऑफ टाइम पे ट्रेड कर रहा हूँ। इस समय कोई भी मार्केट जो है, अभी सवेरे का मार्केट, एकदम सवेरे का मार्केट है। ठीक है, सवेरे के मार्केट में एसएमसी भी एक्टिव होती है। तो एसएमसी एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि मार्केट एसएमसी के डायरेक्शन में चलता है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके। ठीक है, दूसरा रीजन, अभी इस केस में आप देख ही सकते हो कि पैटर्न्स जो है वो एक आधा एरर दे रहे हैं, क्योंकि ओटीसी का पेयर है। ठीक है, तीसरा रीजन बस एक ही है कि भैया इस समय हो सकता है कि एसएमसी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और रियल मार्केट अपने पास अच्छे लेवल पे मौजूद नहीं है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, डट डट के ट्रेड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे भाई, 1 मिनट हल्का सा इसको टेस्ट करके रुका है ना, चलो एक बाइंग के लिए चलो। ओके, यहाँ पे एक हम लोग बाइंग के लिए गए हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा रेक्टेंगल को एडजस्ट किया तो मैंने देखा कि ये जो रेड स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये इस लेवल के ऊपर रुकी है। लेवल की क्या किया इसने, ऊपर सस्टेन किया है, जो कि एक बाइंग एरिया को शो कर रहा है। तो बाइंग एरिया को शो कर रहा है तो बस वही बाइंग एरिया को शो किया, बाइंग के लिए ट्रेड कर लिए, और क्या, जस्ट चेक किए, ट्रेड किए, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और होपफुली ये लास्ट ट्रेड हो, अगर ये विन हो जाती है तो इसको होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर अगर ये लेवल के अंदर फॉल कर जाएगा तो लेवल के डायरेक्शन में 2 ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, सिंपल ये है। हालांकि इसी को विन करना चाहिए, बायर का ही पूरा का पूरा लेवल है। बहुत एरर दे रहा है मार्केट, पता नहीं क्यों, सच्ची में बहुत एरर दे रहा है, इतना एरर नहीं देना चाहिए मार्केट को। 2 ट्रेड डाउन के लिए, चलो ये 2 ट्रेड तो डाउन के लिए ही जाएंगे, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि मार्केट रीटेस्टिंग फेल किया है तो फिर बाइंग के लेवल में है मार्केट, तो वहाँ पे हम लोग 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन में कर लिए हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट एक बाइंग के लेवल में आ गया, तो वहां पे हम लोग मिस नहीं कर सकते, मिस अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पे बाइंग के लिए 2 ट्रेड बाइंग के डायरेक्शन में ले लिया है। लेट्स चेक क्या करता है मार्केट, किस तरह से रिस्पॉन्ड देता है, कैसा इसका रंग रूप सूरत रहता है। और आप देख सकते हो कि भाई परसेंटेज भी बहुत गिरा दिया है मार्केट, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परसेंटेज गिर गया है। 78% पे मार्केट चल रहा है, जो कि पता नहीं क्यों। वही है भाई, सवेरे का मार्केट है, कुछ नहीं कर सकते। तो 78% काफी कम है इस तरह के पेयर के लिए, तो देखते हैं। आई थिंक इसको विन करने के बाद हम लोग 1000 टच कर लेंगे। ओके, ट्रेड तो विन है, देखते हैं 1000 टच हुआ है कि नहीं। ओके, फाइनली 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 आवर टारगेट एंड आवर चैलेंज इज नाउ बीन कंप्लीटेड। ठीक है भाई, कंप्लीट हो चुका है। वो $100 से $1000 का मार्क हमने टच कर लिया। हाँ, काफी सारे इसमें चैलेंजेस आए, हाँ काफी अलग अलग तरह का आपको मार्केट देखने को मिला। हाँ, मेरी गलतियां से भी आप सीखे होगे, काफी सारी चीजों को आप देखे होगे कि मैं जो तुरंत ट्रेड कर लेता था वहां पे गैप अप हो जा रहा था, तो फिर उन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है, थोड़ा सा 2-3 सेकंड वेट करके ट्रेड करना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले चेक कर लेना। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने को 50 का लगाना था, मैंने गलती से 150 का लगा दिया था। तो ये सारी चीजों को आप, इन सारी गलतियों को भी आप इस चैलेंज में सीखे होगे कि आपके अंदर भी आता है कि फोमो के कारण कि भाई यहाँ पे मेरा ट्रेड मत छूट जाए, ये मेरा नुकसान ना हो जाए, ये मेरा ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए। तो ये होता है, दिमाग में आता है भाई, सबके आता है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, सबको आता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमने इस चैलेंज को कंप्लीट किया किसके बेसिस पे, सिर्फ माइंड, सिर्फ मनी मैनेजमेंट, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे हमने इस पूरे के पूरे चैलेंज को सस्टेन किया एंड कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस $1000 को मैं 5000 तक लेके जाऊं और ये भी एक सीरीज लेके आऊं या कंटिन्यू करूं इसी 1000 को, इसके ऊपर कोई डिपॉजिट नहीं होगा, यही रहेगा 1000,
इसी को अगर आप चाहते हो कि मैं 5,000 तक लेके जाऊँ, तो भी बताना। वो सीरीज़ थोड़ी लंबी चलेगी ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा मतलब सेम ही रहेगा। ठीक है? तो कह सकते हो जैसा भी चाहिए बताना। बाकी अगला मैं जो सीरीज़ लाने वाला हूँ, जो अगली वीडियो आएगी, वहाँ से सीधे आपका स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो शुरू हो जाएगा। स्ट्रैटेजीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि काफ़ी स्ट्रैटेजी को मैंने टेस्ट किया है, बैक टेस्ट करा है, काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो उन सारे को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ और आप लोगों को देना ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इन सारी चीज़ों पे नॉलेज दे रहा हो। तो मेरा काम है भाई, मेरा कर्तव्य है आपको उन सारी चीज़ों से रूबरू कराना, जो बाकी ट्रेडर लोग आपसे छुपाते हैं। ठीक है? और अगर आप सीखना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिकवरी करवाना चाहते हो अपने लॉस की, तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इस सीरीज़ के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और आपके मन का जो एक डर होता है, जो छोटे कैपिटल को आप बड़ा नहीं बना सकते हो, वो आपका डर शायद निकला होगा। लेकिन उस डर को और निकालने के लिए ना आपको बहुत ही ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस लगेगी, बहुत ही ज़्यादा हेवी प्रैक्टिस लगेगी। तो प्रैक्टिस से पीछे मत हटिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से ट्रेड करिए। यही थी आज की ट्रेडिंग वीडियो, यही थी आज की चैलेंज की वीडियो, जो कि आज कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।